गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। आपको पता है मैंने आपको सभी सेंटेंस मतलब हम कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मैंने आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना सिखाया था। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स सीखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल्सो आस्क अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब हम कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। दीज क्वेश्चंस बिगिन विथ वर्ड्स सच एज हु, whom, whose, what, when, where, which, why, how, etc. मतलब ये क्वेश्चन शुरू होते हैं विथ वर्ड्स जैसे हु WH से स्टार्ट हो रहा है, whom WH से स्टार्ट हो रहा है, whose WH से स्टार्ट हो रहा है, what WH से स्टार्ट हो रहा है, when WH से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों, where WH से स्टार्ट हो रहा है, which WH से स्टार्ट हो रहा है, why WH से स्टार्ट हो रहा है एंड how। तो ये कैसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं? ये WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वी कैन नेवर आंसर दीज क्वेश्चन विद येस और नो एग्जाम्पल्स, मतलब ये है बच्चों कि हम इनके आंसर येस और नो में नहीं दे सकते हैं। हम इनके आंसर येस और नो में नहीं दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। क्वेश्चंस, हु इज शी, मतलब वह कौन है। यहाँ पर आपने किससे क्वेश्चन बनाया है? WH वर्ड से। तो आपने यहाँ पर किससे क्वेश्चन बनाया है? ये WH वर्ड से। तो हु इज शी मतलब वह कौन है। तो आंसर हम कैसे दे रहे हैं? शी इज अदिति आलोक सिस्टर, मतलब वह अदिति है और वह आलोक की बहन है। समझ आया आपको? तो यहाँ पर आप आंसर यस और नो में नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर आंसर ये बताकर दे रहे हैं कि वो कौन है। तो शी इज अदिति आलोक सिस्टर। समझ आया? सेकेंड देखिए, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग। व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर छात्र क्या कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर भी यस और नो में नहीं दे सकते हो। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं। तो दे आर राइटिंग इंग्लिश, मतलब वे इंग्लिश लिख रहे हैं। क्या हुआ? व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, ये आपका क्वेश्चन वर्ड बना। क्वेश्चन किससे बना? WH वर्ड से बना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे दिया आपने? दे आर राइटिंग इंग्लिश, मतलब वे इंग्लिश लिख रहे हैं। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन आर द बॉयज कमिंग, मतलब वे लड़के कब आ रहे हैं, लड़के कब आ रहे हैं। व्हेन आर द बॉयज कमिंग मतलब क्या हुआ? लड़के कब आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए WH से स्टार्ट है ये वर्ड, तो ये आप क्या पूछ रहे हो? इसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हेन आर द बॉयज कमिंग मतलब लड़के कब आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? वे आज आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुडे, दे आर कमिंग टुडे। तो कहने का मतलब क्या है? इन क्वेश्चंस के आंसर आप कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते हो, इनके आंसर आपको बताने पड़ेंगे पूरे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर भी आप देखिए क्वेश्चन वर्ड से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। तो आई लिव अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब मैं गली के उस पार या गली के पार रहता हूँ। आई लिव अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं गली के पार रहता हूँ। तो आपको क्या समझ आया कि क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स मतलब हम और भी कई तरीके से, कई प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो दीज क्वेश्चंस बिगिंस स्टार्ट विद दीज क्वेश्चन बिगिन विद वर्ड्स सच एज, मतलब ये क्वेश्चन इन वर्ड्स से शुरू होते हैं जैसे कि हु, whom, whose, what, when, where, which, why, how, etc. ठीक है। तो बच्चों अगला क्या है? विच इज योर हाउस मतलब तुम्हारा घर कौन सा है। तो इट इज द रेड एंड येलो हाउस मतलब यह है लाल और पीला घर मेरा है, ठीक है, आप मान सकते हो। उसके बाद अगला क्या है? हुज बैग इज इट मतलब यह बैग किसका है। तो आपने क्या बताया? जिसका बैग है आप उसका बताओगे ना। तो इट इज नीराज बैग मतलब यह है नीरा का बैग है। किसका बैग है बच्चों? नीरा का बैग है। हुज बैग इज इट मतलब यह है किसका बैग है? यह है नीरा का बैग है। चलिए अगला देखिए,
तो अगला है whom do you want to talk to, मतलब whom do you want to talk to, मतलब आप किससे बात करना चाहते हो, आप किससे बात करना चाहते हो। तो देखिए I want to talk to मिस्टर मेहरा, I want talk to मिस्टर मेहरा, मतलब मैं मिस्टर मेहरा से बात करना चाहता हूँ। तुम किससे बात करना चाहते हो, मैं मिस्टर मेहरा से बात करना चाहता हूँ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हाउ विल यू गो होम टुडे, मतलब तुम आज घर कैसे जाओगे। हाउ विल यू गो होम टुडे, मतलब क्या हुआ बच्चों कि तुम आज घर कैसे जाओगे। तो वी विल गो बाय द मेट्रो, मतलब आज हम घर मेट्रो से जाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, हाउ विल यू गो होम टुडे, मतलब तुम आज घर कैसे जाओगे। वी विल गो बाय द मेट्रो, मतलब हम मेट्रो से घर जाएंगे, हम मेट्रो से जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन वर्ड है वो है वाई, और वाई से हमने क्या सेंटेंस बनाया है, वाई डू यू कम लेट एवरी डे। वाई डू यू कम लेट एवरी डे, मतलब तुम रोजाना देरी से क्यों आते हो, तुम रोजाना देरी से क्यों आते हो। तो उसने क्या आंसर दिया, देखिए वी लिव वेरी फार अवे, मतलब मैं बहुत दूर रहता हूं इसलिए मैं रोजाना देरी से आता हूं। तो बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आप इनके आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हो, आपको इनका पूरा आंसर सही ढंग से ही देना पड़ेगा। आप इनके आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछे तो आप उनके आंसर यस और नो में नहीं दे पाए, आपको उनका आंसर लिखना पड़ा। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या देखा कि आप जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं आप उनके आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो आपको समझ आया कि क्वेश्चन वर्ड्स से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, एवरी WH वर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। वी आस्क अ क्वेश्चन विद अ WH वर्ड विद अ स्पेशल पर्पस और इंटेंशन, मतलब हम जब क्वेश्चन पूछते हैं विद अ WH वर्ड, मतलब विद अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, विद अ स्पेशल पर्पस एंड और इंटेंशन, मतलब हम किसी से जब WH वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो एक विशेष उद्देश्य या इंटेंशन से पूछते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फर्स्ट जो आपका WH वर्ड दिया है वो है हु। तो बच्चों पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु। वी वॉन्ट टू नो द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब हम एक व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या पूछ रहे हो, आप एक व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हो तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे, हु इज दैट मैन, मतलब वह कौन है। आप उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज दैट मैन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या आप उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, मतलब क्या। तो वी वॉन्ट टू नो द नेम, टर्म, कंडीशन एंड आइडेंटिटी ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी का नाम, किसी की कंडीशन, किसी की पहचान, मतलब किसी की भी कंडीशन, आइडेंटिटी, टर्म या नाम को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या, कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, या तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, तो हम किससे पूछ रहे हैं, व्हाट से पूछ रहे हैं। जब हम किसी पर्सन का नेम, किसी भी चीज का नेम, कंडीशन, टर्म या आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं तो हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट से, क्या। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अगला है व्हेन, क्या है, व्हेन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, उसको हम हिंदी में बोलते हैं कब। तो वी वेंट टू नो द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि जो भी एक्शन हुआ है, जो भी काम हुआ है वो किस समय में हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम उस एक्शन का टाइम जानना चाहते हैं कि जो भी काम हुआ वो किस समय में हुआ है। ठीक है, तो कब हुआ है। तो व्हेन विल द बस कम, मतलब बस कब आएगी।
तो यहाँ पर हम किसी भी चीज का टाइम जान रहे हैं ना, तो हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, बताइए, व्हेन का यूज कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, व्हेन। चलिए उसके बाद अगला है वेयर। वेयर, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर। क्वेश्चन वर्ड है वेयर, जिससे हम क्या जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू नो द प्लेस ऑफ एन इवेंट, एक्शन एंड इंसिडेंट। मतलब अब हम जानना चाहते हैं एक इवेंट, एक्शन या फिर इंसिडेंट का स्थान, कि वो कहाँ हुआ था। तो वेयर को हम क्या बोलते हैं, कहाँ। कि अब हम क्या जानना चाहते हैं कि वह इवेंट कहाँ हुआ, या वह एक्शन कहाँ हुआ, या फिर वह इंसिडेंट कहाँ हुआ। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं, अब हम उस जगह, उस चीज का स्थान जानना चाहते हैं कि वो चीज कहाँ थी। जैसे वेयर डिड यू फाइंड द बुक, मतलब तुमने किताब कहाँ ढूंढी, मतलब कौन से स्थान पर ढूंढी। तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम उस चीज का, उस इवेंट का या उस वस्तु का स्थान जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों, विच। इसमें हम क्या जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग अमोंग मैनी। तो वी वॉन्ट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग अमोंग मैनी, मतलब हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसके बीच में है, या किसी चीज के बीच में है, या क्या चाहते हैं। तो विच बुक डू यू वॉन्ट, मतलब तुम कौन सी किताब चाहते हो, तुम कौन सी किताब चाहते हो। तो विच बुक डू यू वॉन्ट, मतलब हम किसी भी थिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर, मतलब एक प्रॉपर थिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, जैसे विच बुक डू यू वॉन्ट, मतलब तुम कौन सी किताब चाहते हो, या फिर तुम कौन सी किताब खरीदना चाहते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हुज। हुज मतलब क्या होता है, किसका। तो वी वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली विच पर्सन ओन थिंग्स, मतलब कोई चीज है, उसका मालिक कौन है, उस चीज का, वो चीज है वो किसकी है, ये हम हुज से जानते हैं। हम वहां ये जानना चाहते हैं कि जो चीज है वो किसकी है। ठीक है, कौन से व्यक्ति की है, किस पर्सन की है। जैसे हुज दिस बुक, मतलब यह किताब किसकी है, तो जिसकी भी होगी वो मांगेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी चीज है वो किसकी है, उसका मालिक कौन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, whom we want to know which person one want, मतलब whom में हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, whom do you wish to see, मतलब whom do you wish to see, मतलब क्या हुआ, तुम किसे देखना या तुम्हें किसे देखने की इच्छा है, तुम किसे देखना चाहते हो या फिर तुम्हें किसे देखने की इच्छा है। तो मतलब यहाँ पर कोई किसी से मिलना चाहता है, या किसी के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए हम whom का यूज करते हैं। चलिए अगला है हाउ। हाउ का यूज हम मैनर के लिए या समवन एक्शन के लिए करते हैं। कोई एक्शन है, कुछ एक्शंस के लिए या मैनर के लिए करते हैं। जैसे वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं इट व्हाट वे, मतलब कैसा है, जो भी चीज है वो कैसी है, या फिर कोई एक्शन जो है वो कैसा है, कैसा कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हाउ डू यू कम टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल कैसे आते हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन है वो कैसा है, यहाँ पर जो बात चल रही है वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो हाउ डू यू कम टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल कैसे आना चाहते हो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है, वी वॉन्ट टू नो वाई। अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। वी वॉन्ट टू नो द रीजन कॉज ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी भी कारण के बारे में या किसी भी रीजन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे क्यों हुआ, कोई भी काम हुआ तो वो क्यों हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं इसमें। तो वाई हैज ही डन दिस, मतलब उसने यह क्यों किया। वाई हैज ही डन दिस, उसने यह क्यों किया है। तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, किसी भी चीज का कारण जानना चाहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि हु में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो कौन है, उसकी पहचान है क्या। ठीक है,
अगला है व्हाट। व्हाट में हम क्या जानना चाहते हैं कि जो भी चीज है उसका नाम क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये जानना चाहते हैं। व्हेन में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। वेयर में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी काम हो रहा है, जो भी इवेंट है वो कहाँ हो रहा है, कौन से स्थान पर हो रहा है। विच में हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि जो चीज है वो कौन सी है, कौन सी किताब की बात कर रहे हैं हम, कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। अब हुज में हम क्या जानना चाहते हैं बच्चों, जो चीज है वो किसकी है। जैसे जो कोई किताब है तो वो किसकी है, जैसे मीरा की है, राहुल की है, राजू की है, तो ये जानना चाहते हैं। होम में हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम किससे मिलना चाहते हैं, हम किससे देखना चाहते हैं, ठीक है। हाउ में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और वाई में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी काम हुआ है वो क्यों हुआ है। ओके, तो बच्चों आपको क्वेश्चंस विद WH वर्ड समझ आए, बताइए आए। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्वेश्चन विद WH वर्ड मतलब आपने क्वेश्चन वर्ड सीखे। तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बताइए, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, व्हाई, हाउ, whom। ओके, तो बच्चों आपको क्वेश्चन वर्ड समझ आए। चलिए, तो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में एक बार फिर से क्वेश्चंस विथ WH वर्ड्स रीड करने हैं और देखना है कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और उनके आंसर्स को कैसे देते हैं। ओके, चलिए, गुड बाय।